very much capable. He would tell me, I'll die with the brass in my chest. Just because I am not going to die an ordinary death. अंशुमान के जाने के बाद एक माँ के दर्जा भी नहीं दे रही है, वो दर्द है। मैं सोची बच्ची है। परिवार जो आरोप लगा रहा है, इसी के साथ साथ सवाल यह है कि पत्नी क्यों चुप है। पत्नी स्मृति, कैप्टन अंशुमान की पत्नी क्यों नहीं इस पर बोल रही हैं, क्योंकि मीडिया से वो बात नहीं कर रही है। लेकिन एक अखबार ने दावा किया है कि उनका फोन उठाया और बात की, और उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जिसकी जैसी सोच है वो वैसा ही सोचेगा। यानी स्मृति का ये जवाब आया है। अब हमने भी कोशिश की है उनका पक्ष जानने की, क्योंकि किसी भी पूरे मामले की दो पहलू होते हैं, लेकिन स्मृति से हमारी बात नहीं हो पाई है। लेकिन आज इस पूरे मामले में जो सवाल उनकी मां उठा रही है कि मुआवजा राशि और मेडल किसे मिलना चाहिए, इस पर विचार होना चाहिए, आज इस पर भी बात करूंगी। लेकिन स्मृति ने जिस वक्त कीर्ति चक्र मिला उस वक्त क्या कहा था वो भी सुनिए। He was very much capable. He would tell me, I'll die with the brass in my chest. Just because I am not going to die an ordinary death, like nobody would know. Super intelligent guy. So from then on, after just 1 month of meeting, it was a long distance relationship for 8 long years. Let's get married now. So we did. And unfortunately, within 2 months of marriage, he got posted into Siachen. On 18th July, we had a long conversation about how our life is going to be the next 50 years. He's going to build a house. We're going to have kids and whatnot. 19th morning, I get up, I get a call. He's no more. What? So for first 7-8 hours, we were not ready to accept that anything of such sort has happened. But 7-8 hours, it got confirmed that he's no more. And till date, I'm not coping up. I'm just trying to figure out, maybe it's not true. But now that I've Kirti Chakra. तो ये उनकी पत्नी स्मृति का वो बयान है जो कीर्ति चक्र लेने के बाद उनका बयान सामने आया, जिसमें वो बता रही थी कि कैसे वो अंशुमान से मिली, उसके बाद शादी हुई, लेकिन इतनी कम उम्र में उनके पति चले गए और उसके बाद कैप्टन अंशुमान वीरगति को प्राप्त हुए। लेकिन जो बहस एक छिड़ गई है कि मुआवजा राशि जो कीर्ति चक्र है वो परिवार के पास रहे या पत्नी के पास रहे, क्योंकि परिवार कह रहा है कि पत्नी तो सब लेकर चल दी है। आज इस पर बात करूंगी। हमारे साथ कैप्टन अंशुमान के माता पिता सीधे जुड़ेंगे। एक रिपोर्ट पहले देख लीजिए। अंशुमन सिंह ऑपरेशन मेघदूत के अंतर्गत सियाचिन ग्लेशियर में चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात थे। शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह को जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मरणोपरांत कीर्ति चक्र से नवाजा तो ये तस्वीरें देखकर सभी की आंखें नम हो गईं। कीर्ति चक्र लेने के लिए शहीद अंशुमन की मां और उनकी पत्नी पहुंची थी। राष्ट्रपति भवन में दोनों का हौसला काफी मजबूत दिखा। सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से शहीद अंशुमन सिंह की पत्नी को काफी सराहा जा रहा था, लेकिन अब ये पूरी कहानी ही पलट गई है। शहीद अंशुमन की मां मंजू सिंह ने अपनी बहू स्मृति पर कई गंभीर आरोप लगा दिए। मंजू सिंह के इन आरोपों ने सभी को हैरान कर दिया है। इतनी अच्छी, इतनी बॉन्डिंग, इतना प्यार, अंशुमान के जैसे उतना ही प्यार करना, और सडनली अंशुमान के जाने के बाद एक माँ के दर्जा भी नहीं दे रही है, वो दर्द है। अंशुमन की मां मंजू सिंह यही नहीं रुकी। उन्होंने शहीद को मिलने वाले मुआवजे के नियमों में बदलाव की मांग कर दी है। उनका कहना है कि बहुएं सम्मान और अनुग्रह राशि लेकर भाग जाती हैं, इसीलिए शहीद को मिलने वाले मुआवजे के नियमों में बदलाव होना चाहिए। मैं जब जानी कि सामान भी एक झोले में रख के गई, तब भी मैं इस चीज़ को मैं इग्नोर की, क्योंकि मैं सोची बच्ची है, उसको लगा होगा कि अभी यहाँ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, पर वो सोच समझ के, क्योंकि उसकी माँ उसके साथ थी। शहीद की मां मुआवजे के जिस नियम में बदलाव की मांग कर रही है, क्या उसमें बदलाव की जरूरत है? क्योंकि शहीद के परिवार को मुआवजे का NOK में तय अनुपात के मुताबिक मिलता है। आपको बताते हैं कि शहीद जवानों को मुआवजा आखिर किस तरह से मिलता है। दरअसल जवानों से भर्ती के समय एक फॉर्म भराया जाता है जिसमें NOK यानी नेक्स्ट ऑफ किन यानी सबसे निकटतम परिजन का फॉर्म भरवाया जाता है। NOK में जिस शख्स का नाम दर्ज होगा मुआवजा उसे ही मिलता है।
अविवाहित जवान के एनओके माता पिता होते हैं। विवाह के बाद जवान पत्नी का नाम डालता है। एनओके में अलग अलग फॉर्मूला होता है, 70-30, 50-50 या फिर 100%। एनओके में जवान जिसके लिए जितनी हिस्सेदारी तय करता है उसे उतना ही मुआवजा दिया जाता है। आज हमारे पास सुबह से कम न जाने कितने फ़ोन आ गए कि जो लोग हमसे भी ज़्यादा पीड़ित हैं लेकिन वो अपनी बात को नहीं कह पाए, तो वो निश्चित रूप से ये उनकी आवाज़ है। और ये बड़ा ज्वलंत मुद्दा है एनओके का और उसके बाद सम्मान का। ये लड़ाई केवल सम्मान की है, ये लड़ाई कहीं पैसे तक सीमित नहीं है। शहीद अंशुमन ने भी अपने एनओके में जिस हिस्सेदारी को भरा था उसी आधार पर मुआवजा दिया गया। सेना के सूत्रों के मुताबिक सेना की तरफ से अंशुमन की मां और पत्नी को 50-50 लाख की मुआवजा राशि दी गई। लेकिन सवाल शायद सिर्फ राशि का नहीं, उस कीर्ति चक्र का भी है जो बेटे को मिला। आज महाभारत में इसी मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे और ये भी कि क्या नियमों में बदलाव की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ स्टूडियो में कर्नल शैलेंद्र सिंह आ गए हैं, हमारे साथ अवधेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत हैं, हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट हैं, अश्विनी दुबे जी हैं, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, और प्रेम कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं सबसे पहले लेकिन रवि सिंह जी के पास जा रही हूं, जो कि पिता हैं हमारे साथ वीरगति को प्राप्त हुए कैप्टन अंशुमन के। मैं आपके पास सीधे आ रही हूं रवि जी। जिस तरह से चर्चा हो रही है, आपने एक नई खबर को जन्म दिया है, क्योंकि आपके बेटे पर तो पूरे देश को नाज है, बहुत गर्व है, फक्र है। और उसके बाद जिस तरह से वो तस्वीरें हम सबने देखी, उसके बाद एक नया विवाद सामने आया कि जो भी मुआवजा राशि होती है या कीर्ति चक्र होता है वो किसे मिलना चाहिए, परिवार को या उनकी पत्नी को। क्या ये सवाल आपका है कि ये इस मुआवजा राशि को परिवार को मिलना चाहिए, ये कीर्ति चक्र परिवार को मिलना चाहिए? रवि जी, रवि जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, रवि जी तक हमारी आवाज ही नहीं पहुंच पा रही है, उसको एक बार दुरुस्त कराते हैं। अभी रवि जी से बात करने की कोशिश करेंगे। ये जो आरोप लगाए गए हैं परिवार द्वारा, और इसमें एक नई बहस जन्मी है, और ये भी हमने देखा है। मैं एक बार कर्नल शैलेंद्र सिंह आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि इस पूरी खबर के बाद, क्योंकि परिवार ने जिस तरह आरोप लगाए कि मुआवजा राशि ली, उसके बाद संपर्क नहीं कर रही हैं, कीर्ति चक्र लेकर चली गई, हम हाथ तक नहीं लगा पाए उसे। लेकिन ये जो मुआवजा राशि सरकार देती है या सेना देती है, ये इसे देने के पीछे बकायदा एक तैयारी होती है, ऐसे ही नहीं दे दी जाती। ये खुद वो व्यक्ति तय करता है कि किसे दी जाए। जय हिंद। बड़ी दुख की बात है कि इस तरह का डिस्प्यूट आना चाहिए, लेकिन बड़ा लॉजिकल बात है कि ऐसा डिस्प्यूट आ सकता है। मैं आपको बता दूं, अब से पहले हमारे टाइम में ये चॉइस नहीं होती थी कि आप किसको एनओके डिक्लेयर करेंगे। एनओके जब आप ट्रेनिंग में हैं और जब तक आप अनमैरिड हैं तब तक आपके माँ बाप अकेले माने जाते थे एनओके, और उसके शादी के बाद जब आपका पार्ट 2 ऑर्डर हो जाता है तो आपकी वाइफ मानी जाती है। सबसे बड़ी तकलीफ आई थी कारगिल के टाइम। अगर आप लोगों को याद दिला दूं, कारगिल के टाइम भी हर गाँव से काफ़ी ये प्रोटेस्ट थे। मैं खुद कठुआ के आगे जो गाँव हैं उनमें जाकर लोगों को मिला हूँ